हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। वेरियस पोस्ट वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 का न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीई, बीटेक या आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो। इनफैक्ट अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी वैकेंसी है। एंड अगर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है तो मास्टर डिग्री जिनके पास है उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। सो ग्रेजुएट कैंडिडेट, पीजी कैंडिडेट एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसीज हैं। कौन कौन सी पोस्ट है हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एनी ग्रेजुएशन जहां पर रिक्वायर्ड रखा गया है किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन, वो है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट पोस्ट। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। सो ये रहा इसका नोटिफिकेशन और आप ये देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये आईआईटी जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एंड रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस। एंड इसके जो एप्लीकेशन हैं वो स्टार्ट होंगे 8 अप्रैल 2024 से। इसकी लास्ट डेट रहेगी 7 मई 2024। 8 अप्रैल से 7 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें पोस्ट वाइज देखेंगे वैकेंसी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, आईआईटी जोधपुर एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस इज डेडिकेटेड टू एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द इंस्टीट्यूट प्रमोट academic excellence in teaching and technology research. The institute is looking for suitable Indian nationals to be recruited through online applications only for appointment on regular basis. Regular basis आपकी भर्ती है। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, एक तो यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। पहले आप टेक्निकल पोस्ट देख लीजिए। टेक्निकल पोस्ट जो रहेंगी इसमें आपका बीई, बीटेक एंड डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल है, जिन्होंने जिस पोस्ट से, जैसे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये पोस्ट है। यहाँ पर आप सैलरी भी देख रहे हैं, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 6। ओके, तो ये यहाँ पर आपको सैलरी दी गई है। केमिस्ट्री में है वैकेंसी। ओके, एंड ये तो हो गई टेक्निकल। टेक्निकल में आप देख लीजिए बहुत सी अलग अलग पोस्ट पर है। और ये यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑडिट अकाउंट्स है, हिंदी ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, सुपरिटेंडेंट है, मैनेजर है, जूनियर सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए 20 वैकेंसी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो 48 है, टेक्निकल 74 है। सैलरी आप देख रहे हैं यहाँ पर 78,000, 56,000, 47,000 अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपकी यहाँ पर सैलरी डिपेंड करती है। आप किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं या किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जो टेक्निकल है वहां पर बीई, बीटेक एंड डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। सारी तो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर पोस्ट काफ़ी है और सभी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी है। जैसे कि देखिए, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस में 55% मार्क्स के साथ ली हुई हो, या आपने बीटेक अगर आपने किया हो इन्हीं सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ ही जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड दिया गया है और एज यहाँ पर आपको सभी पोस्ट के सामने में यहाँ आपको एज दे दी गई है। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के जो SC ST कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, उनको 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी बीई, बीटेक, 3 ईयर का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ओवरऑल आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री होल्डर्स, बीई, बीटेक जिन्होंने किया है 55% मार्क्स के साथ, वो टेक्निकल पोस्ट, ज्यादातर जो टेक्निकल पोस्ट है वहां पर डिप्लोमा, जैसे कि यहाँ देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 55% मार्क्स के साथ, तो वो यहाँ पर
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीई बीटेक या बीएससी आपने किया हुआ है वो यहाँ पर एलिजिबल है, और 3 ईयर का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैंडिडेट भी एलिजिबल है। मास्टर डिग्री जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए है। तो ये यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख लेंगे। हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर लेते हैं, ये टेक्निकल का हो गया। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। तो यहाँ आपके बीई बीटेक में आपने रिलेटेड सब्जेक्ट से डिसिप्लिन से आपने किया हुआ हो, या आपने डिप्लोमा लिया हो, या मास्टर डिग्री ली हुई हो, या बीएससी किया हो, तो बहुत से ऑप्शंस आपके पास में है। मैथमेटिक्स के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, मेटलर्जिक एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की अगेन आप देख सकते हैं। ओके, अदर टेक्निकल इंजीनियरिंग पोस्ट है, ठीक है, मैनेजर आईसीटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री लाइसेंस ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर आईसीटी नेटवर्किंग, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में बैचलर डिग्री आपने फिजिकल एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ हो और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर के लिए बीटेक कैंडिडेट एलिजिबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या आपने 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने लिया हुआ हो। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देखेंगे तो इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है। ओके, एंड एक्सपीरियंस भी यहाँ रखा गया है 9 ईयर का। हम जो फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होंगे हम उस पोस्ट के लिए बात करेंगे। हिंदी ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर एक्सपीरियंस रखा गया है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए भी एक्सपीरियंस है बैचलर डिग्री के साथ में। मैनेजर के लिए भी यहाँ पर 5 ईयर का है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी है। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ आपने किया हो, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर आपको काम करना आना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और एज क्राइटेरिया जनरल कैंडिडेट के लिए 27 रखा गया है। तो ये ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, जूनियर असिस्टेंट जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ही है। ओके, पोस्ट कम है लेकिन अच्छी पोस्ट है। आईआईटी जोधपुर में वैकेंसी है, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया है। बाकी जो एज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है वो तो रखी गई है आपकी पोस्ट के सामने, जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में ऐसा कुछ कंफर्म नहीं बताया गया है। यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं कि आवश्यकता के अनुसार किसी भी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें रिटन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, स्किल टेस्ट भी हो सकता है और इंटरव्यू भी कराया जा सकता है। ये डिपेंड करता है, अगर रिक्वायरमेंट लगती है, ऐसी नीड होती है तब। तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी नहीं बताया गया है कि आपका सिलेक्शन किस बेस पर यहाँ किया जाएगा। तो इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर अपडेट रहिएगा, बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे इसकी एप्लीकेशन फीस भी नोटिस में कहीं नहीं दिखी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, ये रहा, लेवल वेतन 1,000 रुपये। देखिए, आवेदकों को प्रत्येक आवेदित पद के लिए यहाँ पर रहा, ये आप देखेंगे फीस। मैं फीस ही बोल रही थी कि एप्लीकेशन फीस नहीं दिखी है, चलिए खैर। यहाँ आपको जो एप्लीकेशन फीस है, अगर आप लेवल 10 की पोस्ट है उससे अधिक वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1,000 रुपये। बाकी जितने भी पोस्ट रहेंगे वहां पर आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट, इन सभी के लिए फीस माफ रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर 1,000 रुपये है अगर आप लेवल 10 से ऊपर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप लेवल 10 से कम की, बाकी की जितनी भी पोस्ट रहेंगे उन सभी के लिए 500 रुपये रहेगी। सो अगर आप अप्लाई करते हैं, एक बार आप भी इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।